हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग आपके मूल प्रभाव से रिलेटेड एक और न्यूमेरिकल सीखने वाले हैं। हालांकि इससे पहले हम लोगों ने इस टॉपिक से रिलेटेड इसकी डिफिनेशन और इसका फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से इससे पहले के वीडियोस में सीख रखा है। तो अगर आपने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सभी वीडियोज़ को स्टेप बाई स्टेप देख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए। तो चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है, जल में यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको दिया गया है जल में यूरिया का 1 विलयन भारानुसार 6% है। इट मीन्स यहाँ पर जो यूरिया का हमको परसेंटेज वैल्यू दी गई है वो 6% दी गई है। तो यहाँ पर हम लोग इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जहाँ पर ये यूरिया का जो परसेंटेज वैल्यू दी गई है वही जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, यूरिया का जो हो जाएगा द्रव्यमान हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख रखा है, मैंने लिख रखा है कि विलेय पदार्थ। इट मीन्स यहाँ पर जो मैंने पहले वीडियो में बता रखा है कि जो जल होता है वो सार्वत्रिक विलायक होता है। तो यहाँ पर आपका जो जल हो जाएगा वो सार्वत्रिक विलायक हो जाएगा और यहाँ पर विलेय पदार्थ जो हो जाएगा वो यूरिया हो जाएगी। तो यहाँ पर विलेय पदार्थ जो यूरिया जिसका सूत्र रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2 का द्रव्यमान जिसको हम लोग स्मॉल w से प्रेजेंट करते हैं और इसकी जो वैल्यू हो जाएगी स्मॉल w विलेय पदार्थ का द्रव्यमान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 और ये ग्राम हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसी क्रम में विलेय पदार्थ का अणुभार भी कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि हमको विलेय पदार्थ के अणुभार की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो होता है 14 और प्लस का यहाँ पर हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस कार्बन का यहाँ पर 12 होता है 12 प्लस का ऑक्सीजन का यहाँ पर 16 होता है और प्लस नाइट्रोजन का हमने अभी लिखा था ये होता है 14 और प्लस में हाइड्रोजन का 1 होता है और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं 2। तो आप इन सभी टर्म्स को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 प्लस में 2 प्लस में 12 ये 12 हो जाएगा प्लस में 16 प्लस में 14 प्लस में और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी जब इन सभी टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60 ग्राम पर मोल में हम लोग व्यक्त करते हैं अणुभार को। तो यहाँ पर अणुभार जो आ जाएगा विलेय पदार्थ का तो वो 60 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग विलायक पदार्थ का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर 6% दिया गया है वो भी किसका है, यूरिया का। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो संपूर्ण विलयन होगा वो 100 ग्राम होगा। इट मीन्स हम लोग 100% मान करके चलते हैं। तो यहाँ पर आपका 6% यही हो गया विलेय पदार्थ। तो हम लोग विलायक पदार्थ की गणना करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 यानी पूरे 100% 100 ग्राम विलयन से हम लोग 6 ग्राम यहाँ पर हटा देंगे। तो हमारा 6 ग्राम को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा 6 ग्राम। तो यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, जो विलायक पदार्थ होगा उसकी मात्रा हमको पता चल जाएगी। तो यहाँ पर विलायक पदार्थ की मात्रा कितनी आ जाएगी, आ जाएगी 94 और इसको ग्राम में कैलकुलेट करते हैं। हम लोग जानते हैं कि विलायक पदार्थ का जो भी अणुभार होता है, जो विलायक पदार्थ हमारे पास यहाँ क्या है, जल है। जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O का अगर परमाणु अब बोल सकते हैं अणुभार अगर कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा, वो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। यहाँ पर ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका। तो हमने सभी वैल्यूज कैलकुलेट कर लिया है। अब हम यहाँ पर मोल अंश या फिर मोल प्रभाव जिसको बोल सकते हैं उसका फॉर्मूला यहाँ पर नोट डाउन करते हैं और सभी वैल्यूज को पुटअप करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने मोल प्रभाव जिसको हम लोग एक्स से प्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, और जिसके लिए भी कैलकुलेट करते हैं उसका यहाँ पर हम लोग नाम या फिर रासायनिक सूत्र प्रेजेंट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर यूरिया का नाम यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया है। हम लोग यहाँ पर मोल प्रभाव यूरिया का कैलकुलेट कर रहे हैं। यूरिया हमारा क्या है, विलेय पदार्थ है। तो विलेय पदार्थ को हम लोगों ने स्मॉल एन अपॉन में स्मॉल एन प्लस में कैपिटल एट मीन्स पूरे ही विलयन के मोलों के मोल अंश यहाँ पर हम लोगों ने रखा है। तो यहाँ पर स्मॉल एन जानते हैं हम लोग क्या होता है, मोलों की संख्या को प्रेजेंट करता है। तो हम लोग स्मॉल एन को इस प्रकार से भी नोट डाउन यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ स्मॉल एन इज इक्वल टू में स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम, इसी प्रकार से कैपिटल एन इज इक्वल टू में कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको जब यहाँ पर पुटअप करेंगे इस प्रकार से तो यहाँ हो जाएगा हमारा स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम और ये पूरे का बटे हो जाएगा और ये भी स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में स्मॉल एम हो जाएगा और प्लस में कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, कैपिटल एम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इस प्रकार से हम लोगों ने इसको कर लिया है। अब सभी वैल्यूज को पुटअप करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इसको
सॉल्व करते हैं। तो हम जब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल w की वैल्यू 6 है और स्मॉल m की वैल्यू हमारे पास 60 है। तो हम यहाँ पर पुटअप करेंगे 6 अपॉन में 60 अपॉन में 6 अपॉन में 60 और प्लस का यहाँ पर कितना है कैपिटल W और कैपिटल M की वैल्यू कितनी है। कैपिटल W की वैल्यू 94 है और कैपिटल M की वैल्यू 18 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 94 अपॉन में ये हो जाएगा 18। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं 6 कन्नम 6 और 6 कन्नम 6 और 0 यहाँ से भी हो जाएगा 1 अपॉन में, यहाँ पर आप इसको कर लीजिएगा 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर आप इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 नवा 18, 2 चाकू 8 और 2 सते 14 हो जाएगा। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन में ये हो जाएगा 10 अपॉन में 1 अपॉन में ये हो जाएगा 10 प्लस का ये हो जाएगा 47 अपॉन में हो जाएगा 9। तो हम यहाँ पर इसको और 9 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 9 पचे 45 पॉइंट और यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। तो 9 दूना 18 और 9 दूना 18 2 बार में ही चला जाएगा। और इसको हम लोग किस तरह लिख सकते हैं, इसको आप अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा। इसको हम 1 अपॉन में 10 को लिख सकते हैं 0.1 अपॉन में 0.1 और प्लस का ये कितना हो जाएगा, हम लोगों ने इसको किया है 5.22 यहाँ पर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग अपॉन वाले टर्म को ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.1 अपॉन में 5.32 हो जाएगा। आप दशमलव से दशमलव को हम लोग यहाँ से हटा सकते हैं, तो दशमलव से दशमलव हट जाएगा यहाँ से। फिर ये अगले स्टेप में आपका हो जाएगा 1 अपॉन में 532 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से ये इतना टर्म हो जाएगा। आप जब इसको डिवाइड करेंगे 1 को डिवाइड करेंगे 532 से, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। आपका जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा 0.0188 यहाँ पर आ जाएगा आपका ये आंसर। ये आपका आंसर किसके लिए होगा, ये आपका होगा यूरिया के लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि XNH2CONH2 जो आ जाएगा वो 0.0188 आ जाएगा। इतना आपका यूरिया के लिए आ जाएगा। अब आपको जल के लिए भी कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं H2O इज इक्वल टू में 1 माइनस एक्स, और ये किसका हम लोग माइनस कर देंगे, यूरिया का जो भी है। क्योंकि हमने फर्स्ट जो हमने इंट्रोडक्शन या फिर बोल सकते हैं डेफिनेशन वाला वीडियो देखा था, उसमें मैंने बताया था कि जितना भी जो भी विलेय या फिर विलायक होते हैं उन सभी का सम 1 के बराबर होता है, उनके मूल अंश के सम के 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं 1 माइनस 0.0188 यहाँ पर जब करेंगे तो ये आपका XH2O के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। XH2O के लिए कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 0.9812 इतना आपका किसके लिए कैलकुलेट हो जाएगा, जल के लिए कैलकुलेट हो जाएगा। तो दोनों वैल्यूज हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपकी किसके लिए, जल का मोल अंश हो जाएगा या फिर मोल प्रभाज बोल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा यूरिया के लिए मोल प्रभाज। तो इस प्रकार से आपका ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी में। और भी जो इसी प्रकार के परसेंटेज वाले, जिसमें परसेंटेज टाइप से दिया रहता है वैल्यू, इसी प्रकार से आप सभी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।